लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हट कदम आपके साथ। लौह पुरुष न्यूज। सांडिया नाथल कुंडी प्याव पर विवादों का साया, बेशकीमती करोड़ों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप। पाली जिले की सोजत तहसील के सांडिया नाथल कुंडी गांव में स्थित श्री देव वंशीय मालवीय लोहार समाज की प्याव और 18 बीघा जमीन पर पिछले कई वर्षों से विवादों का साया मंडरा रहा है। तो प्याव की 3 बीघा जमीन के साथ ही कबूतरों के चुके पानी के लिए दान में मिली 15 बीघा जमीन, कुल 18 बीघा जमीन में से 5 बीघा जमीन को कथित तौर पर खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। खुर्द-बुर्द की गई 5 बीघा जमीन में से करीब 2.5 बीघा जमीन ऊंचे दामों पर बेचकर लाखों रुपए के वारे न्यारे करने की जानकारी मिली है। हालांकि लौह पुरुष न्यूज चैनल लाखों रुपए के इस कथित वारे न्यारे की पुष्टि तो नहीं करता है, मगर हाल ही में जो तथ्य उजागर हुए हैं उनके अनुसार 18 में से 5 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करने और इसमें से 2.5 बीघा जमीन ऊंचे दामों पर बेच दिए जाने की जानकारी सामने आई है। ये तथ्य उजागर हुए हैं श्री देव वंशीय मालवीय लोहार समाज सांडिया नाथल कुंडी कमेटी की ओर से 30 सितंबर को सांडिया प्याव परिसर में समाज की 84 पट्टी और सभी चौतालों की आम सभा के आयोजन के संबंध में जारी सूचना पत्रक से। कमेटी की ओर से यह सूचना पत्रक शायद किसी भी समाज बंधु को तो व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है, अपितु सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर जरूर साया किया गया है। सूचना पत्रक में आम सभा का जो एजेंडा दर्शाया गया है उसमें 15 में से 5 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द किए जाने के साथ ही 2.5 बीघा जमीन बेचे जाने के मुद्दे को प्रमुखता प्रदान करते हुए इस पर कार्यवाही कर जमीन वापस हासिल करने की बात कही गई है। ये है लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। सांडिया प्याव की कहानी, एक बुजुर्ग समाज बंधु की जुबानी। सांडिया प्याव की कहानी करीब 80-90 साल पुरानी है। लौह पुरुष न्यूज चैनल ने इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए एक बुजुर्ग समाज बंधु से बात की तो उन्होंने अपना नाम और पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि श्री देव वंशीय मालवीय लोहार समाज ने लगभग 90 से 100 बरस पहले सांडिया नाथल कुंडी में प्याव की स्थापना की थी। तब प्याव के पास खुद की खातेदारी की 3 बीघा जमीन थी। कालांतर में करीब 70 साल पहले जब मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती गांव खाड़ी निवासी श्री धनाराम जी लोहार एक संत के रूप में सांडिया प्याव पर रहने लगे, तब सांडिया नाथल कुंडी गांव की 700 बीघा गोचर भूमि की पैमाइश करवाई गई। पैमाइश के दौरान गांव वासियों ने एकमत और एक राय होकर कबूतरों के चुक्के के लिए 15 बीघा जमीन देव वंशीय मालवीय लोहार समाज की सांडिया प्याव के लिए संत धनजी महाराज को देने का निर्णय लिया था, मगर खुद धनजी महाराज ने जमीन अपने नाम करवाने से इनकार कर दिया और खसरा संख्या 216 व 217 की यह 15 बीघा जमीन देव वंशीय मालवीय लोहार समाज के नाम करवाने की सलाह दी। तो गांव वालों ने उनकी यह सलाह मानी और जमीन निकटवर्ती एक गांव के एक समाज बंधु के नाम खातेदारी में दर्ज करवा दी। उस शख्स ने अपने पूरे जीवन काल में इस 15 बीघा जमीन की पूरी हिफाजत की और समाज के प्रति अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया। ये है लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बेटों की नीयत बिगड़ गई। दोनों ने 15 बीघा जमीन आधी आधी बांट खाई। अंदर खाने की बात यह है कि कबूतरों के चुक्के के लिए दान में मिली इस 15 बीघा जमीन की जिस शख्स ने जीवन पर्यंत हिफाजत की, उनकी मृत्यु के बाद उनकी दोनों बेटों की नीयत बिगड़ गई। पिता की मृत्यु के बाद यह जमीन कायदेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खुद ब खुद दोनों बेटों के नाम दर्ज हो गई। इस पर दोनों बेटों की न केवल बाछें खिल गई बल्कि नीयत भी बिगड़ गई। दोनों ने मिलकर यह जमीन आधी आधी बांट ली। काफी लंबे अरसे तक दोनों बेटों का यह कारनामा अंदर ही अंदर दबा रहा, लेकिन जब उभर कर सामने आया तो पूरे समाज में हड़कंप मच गया। जितने मुंह उतनी नित नई बातें सामने आने लगी। कुछ दिनों बाद मामला ठंडा हो गया और जो नित नई चर्चाएं पहले हो रही थी वे भी कुछ हद तक थम गई। मगर यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला, बल्कि माहौल कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद जिस तेजी से फिर उछला तो समाज में दोनों भाइयों के विरुद्ध विरोध के स्वर मुखर होने लगे।
दोनों भाइयों को आखिर समाज के सामने झुकना पड़ा और जबरदस्त दबाव के चलते 15 में से 10 बीघा जमीन श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज के नाम सरेंडर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस सब के बावजूद दोनों बेटे अर्थात दोनों भाई शेष 5 बीघा जमीन अपने पास दबाए रखने में कामयाब रहे। ये है लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। धुआं तो धुआं, अब तो आग भी बड़ी तेजी से फैलने लगी। हुआ कुछ यूं कि समूचे देववंशीय मालवीय लोहार समाज में दोनों भाइयों के खिलाफ 7-8 वर्ष पहले विरोध के स्वर तेजी से मुखर होने लगे तो देववंशीय मालवीय लोहार समाज सांडिया प्याऊ की तत्कालीन कमेटी भी लपेटे में आने से अछूती नहीं रही। धुआं तो धुआं, आग भी बड़ी तेजी से फैलने लगी। फिर भी तत्कालीन कमेटी नहीं जागी तो इनके खिलाफ युवा संगठन खड़ा हो गया और श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज युवा संगठन सांडिया प्याऊ ने मोर्चा संभाला। इस बीच दोनों भाइयों ने 15 बीघा जमीन पर खुद का कब्जा होने के बोर्ड लगा दिए। उनकी यह नई कारस्तानी युवा संगठन के गले नहीं उतरी और युवा संगठन बाकायदा दोनों भाइयों के खिलाफ मैदान में डट गया। लगातार 2-3 दिन तक धरना प्रदर्शन के बाद समाज एकजुट हुआ और मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। बवाल खड़ा होने की स्थिति में पुलिस मौके पर आई। समाज की एकजुटता और कई पंच सरपंचों के जबरदस्त दबाव के आगे दोनों भाइयों को आखिर झुकना पड़ा और 15 में से 10 बीघा जमीन समाज के नाम पर सरेंडर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिर भी 5 बीघा जमीन उनके कब्जे में रह गई। ये है लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। 8 साल बाद विरोध के स्वर फिर हुए मुखर। बात बात में 8 बरस कब बीत गए, कुछ मालूम ही नहीं चला। इन 8 सालों में हालात जस के तस बने हुए रहे, यानी कि 15 में से 10 बीघा जमीन समाज के नाम तो शेष 5 बीघा दोनों भाइयों के पास कायम थी। पिछले 1-1.5 साल में समाज के कतिपय लोगों के संज्ञान में यह बात आई कि 5 बीघा जमीन दोनों भाइयों ने आधी आधी बांट ली है और एक भाई ने अपने नाम की 2.5 बीघा जमीन किसी को बहुत ऊंचे दामों पर बेचकर लाखों रुपए हड़प लिए है। तो समूचे देववंशीय मालवीय लोहार समाज में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। बस इसी अहम मुद्दे को लेकर समाज की सांडिया प्याऊ कमेटी ने 30 सितंबर को समाज की 84 पट्टी और सभी चौतालों की आमसभा आहूत करने की सूचना प्रसारित की है। आमसभा में बड़ी तादाद में समाज बंधुओं के शरीक होने की उम्मीद के बीच इस बात का इंतजार रहेगा कि आमसभा के बाद ऊंट आखिर किस करवट बैठने वाला है और इस कवायद का क्या नतीजा सामने आएगा।